जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री खाटू श्याम जी महाराज। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज आप बिल्कुल से एक परिवर्तित जगह देख रहे होंगे जहां से मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। अपने घर पे ही हूँ फिलहाल और स्टूडियो पर काम चल रहा है। उसकी दीवारों पर हम कुछ नया डेकोरेशन करा रहे हैं, तो जब वो बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तब हम ये दरवाज़ा खोल कर आपको दिखाएंगे कि कैसा लगा। फिलहाल जो लोग आज पहली दफ़ा जुड़े हैं चैनल पर, उन्हें थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, साथ ही साथ तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। लेकिन हाँ, उससे बचने का तरीका नहीं बताता। बचने का एकमात्र तरीका है बालाजी को याद करो, हनुमान चालीसा करें और फिर बजरंग बली आपको ऐसी शक्तियों से ऐसे बाहर निकाल लाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन वजह के साथ कि आपको पसंद क्यों नहीं आई, क्या आपको अच्छा नहीं लगा। अब कहानी शुरू करने से पहले मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या आप कंजूस हैं? दूसरा सवाल, अगर आप कंजूस हैं तो कौन सी वाली लिमिट तक, यानी कौन सी सीमा तक आप आ चुके हैं कंजूसी की? और तीसरा, आपका कोई जानने वाला है ऐसा कंजूस जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं? अब फिलहाल ट्रेलर, उसके बाद कहानी शुरू। जय श्री श्याम। आज की कहानी जो है एक ऐसे कंजूस के बारे में है जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ा कंजूस नहीं है। मतलब खुद विष्णु जी को आना पड़ा इसकी कंजूसी के चलते। अब क्यों, कैसे, सारी बातें बताएंगे। नाम है इनका सोहनपाल, और सोहनपाल गंगा तट के पास रहते हैं। अब भाई, गंगा नदी के पास जिनका मकान है उनके लिए तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, एक वो भाग्यशाली हैं बहुत बड़े कि कभी भी जब मन हो गंगा जी में डुबकी लगा सकते हैं, अपने पाप धो सकते हैं। दुनिया कहाँ कहाँ से आती है, लेकिन ये तो पास ही रहते हैं। अब कमाल की बात देखिए, कंजूस जो ये इतने बड़े हैं, आज तक गंगा जी में स्नान नहीं किया है, डुबकी नहीं लगाई है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। पहले इनके परिवार के बारे में जान लो। इनकी एक धर्मपत्नी है, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। धर्मपत्नी बहुत ज्यादा इनसे परेशान हो चुकी है इस बात को लेके कि भैया पूरे समाज में, आसपास के जिले में हर कोई तुम्हें दानी कहने लगा है क्योंकि तुम इतने बड़े कंजूस हो। तो वो कहते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करता तो उसे कंजूस कहते हैं। उसे ये कहो कि भाई इससे ज्यादा तो पैसा खर्चने वाला कोई है ही नहीं, तो उसे थोड़ी घुमा फिरा के बेइज्जती वाली बात आ गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उसे अब मजाक में दानी चंद बोलने लग गए कि भाई दानी चंद क्या हालचाल हैं, और वो भी खुश होकर कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, इसे कोई परवाह नहीं मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए लोगों को, इतना कंजूस नहीं। अब इनकी कंजूसी का लेवल देखिए। घर पर जब रात में सब खाना खाने वाले होते हैं तो बोलते हैं कि भाई आज खाना उसे मिलेगा जो मुझे 10 रुपए देगा, वरना खाना नहीं मिलेगा। अब धर्मपत्नी भी बेचारी पैसे देती है, बच्चे गुल्लक से पैसे निकाल कर लाते हैं, तब ये उन्हें खाना देता है और बड़ा खुश होके तो 30 रुपए की कमाई हो गई। और सुबह देखिए, सुबह बोलता है कि आज नाश्ता जो नहीं करेगा उसे मैं 20 रुपए दूंगा। भाई साहब, अपने बच्चों और बीवी से भी पैसे वसूलना, बताओ कैसा आदमी है। अच्छा हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो बार बार नहीं कहूंगा कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छी लगी तो बस लाइक कर दीजिए और तसल्ली से आराम से बैठकर कहानी सुनिएगा। और हाँ, कुछ भी कहने से पहले जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु लिखने के बाद ही अपना मैसेज लिखिएगा। 2 चीज़ मुझे ज़रूर चाहिए, 1 और 2, आपका नाम, आपकी जगह और जो आप कहना चाहते हैं। अब ये जो भाई साहब हैं, इनकी कंजूसी चरम सीमा पर है। इन्हें कोई मतलब नहीं मेरे बारे में कोई क्या सोचता है। और इनका जो व्यापार है बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, धन से संपन्न है, घर से संपन्न है, समाज में प्रतिष्ठा है, नाम है। वो अलग बात है कि कंजूस चंद के नाम से भी जानते हैं लोग। तो ये कंजूस चंद परचून की एक दुकान चलाते हैं और इतने बड़े कंजूस हैं कि सामान देते समय इनके बस मन में ये आती है कि एक चीनी का हल्का सा जर्रा भी फालतू ना चला जाए तोल में। मतलब अगर किसी को खाने का सामान दे रहे हैं तो इतना सा भी फालतू ना चला जाए। अरे भैया, कभी कभी तो लोग वैसे ही थोड़ा बहुत चीनी एक्स्ट्रा कर देते हैं, ये नहीं करता, ये कंजूस है कि बचा के रखो।
और कमाल की बात देखिए, इनकी कंजूसी अब पूरे जिले में जब पॉपुलर हो चुकी है तो इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि तुम इतने बड़े कंजूस हो, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं, हम सब एकदम खुश हैं, लेकिन इस कंजूसी के चलते नाम थोड़ा अब समाज में खराब हो रहा है। उसने कहा, नाम कैसे खराब हो जाएगा? तू विष्णु जी की पूजा करती है, बच्चे भी विष्णु जी के मंदिर जाते हैं, सब पूजा करते हैं, गंगा घाट के किनारे रहते हैं, और हमारे पर भगवान की कृपा है, और जिस पर भगवान की कृपा होती है उसे ही पैसा मिलता है, क्यों परेशान होती है? तो उसने कहा, सिर्फ पैसा होना ही बड़ी बात नहीं है, और सिर्फ मैं विष्णु जी की पूजा करूंगी, तुम्हारा हक नहीं बनता, तुम्हारा मन नहीं करता कभी भगवान के सामने हाथ जोड़ो? उसने कहा, जोड़ता तो हूं, रोज पूजा करता हूं दुकान पर। अब इनकी पूजा बताऊं आपको कैसे करते हैं। अगरबत्ती जलाते हो आप लोग, धूप बत्ती जलाते हो, ये एक अगरबत्ती को 1 हफ्ते जलाता है, यानी जय विष्णु, जय श्री कृष्णा, जय श्री खाटू श्याम जी महाराज, मतलब इसने बस इतनी ही देर को अगरबत्ती जलानी है, जैसे ही इसकी पूजा हो जाती है मंत्र बोलने के बाद उसे बंद कर देता है, अगले दिन उसी को वहीं से जला लेता है। इस हद तक का कंजूस मैंने तो कहीं नहीं देखा था, और जब इसके बारे में पता चला तो मैंने कहा आपको भी सूचित किया जाए कि हम कैसे कैसे लोगों को जान सकते हैं। अब ये भाई साहब जो हैं इसी तरह की पूजा करते चले जा रहे हैं। अब भगवान विष्णु की इस पर नजर है कि ये भक्त थोड़ा सा अलग है। हाँ, मतलब कंजूस है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव होता है, लेकिन किस हद तक कंजूस है देखना पड़ेगा। अब एक बार की बात है कि बीवी रूठ जाती है और कहती है कि आज मुझे जब मैं सब्जी ले रही थी 2-4 टमाटर एक्स्ट्रा दे दिए, फालतू दे दिए, और कहा कि कंजूस चंद तो कभी आपको टमाटर खिला नहीं पाते होंगे, भाभी जी हमारी तरफ से ले जाइए। और सब लोग सब्जी मंडी में हंस रहे थे, मेरा बहुत अपमान हुआ। मतलब आसपास के क्षेत्र में सबसे पैसे वाले हैं हम, और उसके बाद इस तरह का मेरा कोई मजाक उड़ा दे, मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं अपने बच्चों समेत अपने घर जा रही हूं, अपनी मां के घर जा रही हूं। बड़ा खुश होता मन ही मन कि चलो कोई बात नहीं, 6 रोटी का आटा तो बचा। लेकिन एक और सवाल कि अगर ये चली गई तो मैं पूरे दिन का हाल, जैसे दुकान पे क्या हुआ, रास्ते में क्या हुआ, किसे बताऊंगा? और ये घर पर नहीं होगी तो विष्णु जी की पूजा नहीं होगी, मंदिर में पूजा नहीं होगी तो भगवान जी सुनेंगे कैसे? बच्चे जो हैं अगर अपनी मम्मी के नानी के चले गए मतलब, तो इनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा, क्योंकि स्कूल जाना जाओ भैया, पैसे तो देने पड़ेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो कहता है बीवी से कि अरे क्यों जा रही हो घर, जो तुम्हारा मन है बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? बनारसी साड़ी चाहिए, कहीं घूमने जाना है, बड़ी गाड़ी चाहिए, जो चाहिए बताओ। तो उसने कहा मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, बस एक काम करोगे, जाके गंगा जी में डुबकी लगाया हो, कम से कम हम सबके पाप तो धुलेंगे कि तुमने भी जिंदगी में एक बार गंगा मैया से क्षमा मांगी है। ये काम कर सकते हो? उसने कहा बस इतना छोटा सा काम है, कोई बात नहीं, मैं अभी कल जाता हूं और गंगा जी में स्नान कर कर आता हूं। अब बीवी तो ये मानिए इतनी खुश हो गई जैसे उसे 9 लाख का हार मिल गया हो। बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि पापा कैसे हाँ कर सकते हैं, क्योंकि पापा ने बताया है कि बेटा ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए, घर पे ही स्नान करो, क्योंकि वहां स्नान करोगे तो जो पंडा जी हैं वो आ जाएंगे, जितने भी पंडे खड़े होते हैं आसपास, फिर उन्हें दान दक्षिणा देनी पड़ती है, तो पंडे से बचने के लिए घर पे स्नान करो। क्या रखा है नदी में स्नान करने से? लेकिन बच्चे बड़े कंफ्यूज कि ये क्या हुआ, पापा ने कैसे कह दिया। अब पापा का हाथ पकड़ के एक छोटे वाले बच्चे ने कहा कि पापा हम भी चलें? उसने कहा ना, गंगा मैया का जो नदी है बहुत भयानक है बच्चों, कितनी तेज पानी बहता है पता है बच्चों, बह जाते हैं, पता नहीं कौन से देश चले जाओगे, यहीं रहो घर पे अपने ही देश में। क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं गया तो मैं तो किसी तरह से पंडों से बच के भाग के घर आ जाऊंगा, बच्चे अगर साथ हुए तो दक्षिणा देनी पड़ जाएगी। अब बीवी कहती है कि तुम ही चले जाओ, बच्चों को तो मैं कभी भी स्नान करा लाऊंगी, ठीक है तुम चले जाओ, अपने पाप धो तुम। अब वो भाई साहब जो हैं सोचते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जो पंडे हैं वो ना मिले, और ऐसी कोई जगह गंगा घाट के आसपास तो है नहीं। बहुत दिमाग लगाने के बाद सोचता है कि जहां चिताएं जलती हैं क्यों ना वहां स्नान कर लूं, किसी को क्या पता चल रहा है। भाई डुबकी लगानी है ना, अपने पाप धोने हैं, तो जगह कोई सी भी हो, गंगा मैया तो है ही, चलो। अब इसका दिमाग इतना जबरदस्त चल रहा है और ऊपर से विष्णु जी देखकर हंस रहे हैं कि ऐसा चमत्कारी कंजूस नहीं देखा हमने। अब ये भाई साहब जहाँ चिताएं जल रही हैं वहां से जगह बनाते हुए जाते हैं और देखते हैं आसपास कि हाँ कोई पंडा नहीं है, आसपास लोग भी बहुत कम हैं, क्योंकि जहाँ चिताएं जल रही हैं वहाँ कुछ ही लोग हैं, बाकी जगह भीड़ है। अब ये चुपचाप जाकर
डुबकी लगा लेते हैं। बड़ा खुश है, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा नहीं लगा। बाहर आते हैं, सोचते हैं कि भाई इतने टाइम बाद आया हूँ, ज़िंदगी में पहली बार मैंने गंगा मैया में स्नान किया है, एक डुबकी और लगा लेता हूँ। अब ये वाली डुबकी थोड़ी सी भारी पड़ गई। इन्होंने जैसे ही डुबकी लगाई और बाहर आए तो एक जो पंडे हैं, जो पंडा जी हैं, अब यहाँ पे मैं पंडित जी बोलूँगा, ठीक है, जो ये पंडित जी हैं बिल्कुल सामने खड़े हैं और कहते हैं लाइए यजमान हमारी दक्षिणा। अब इसने इधर उधर देखा कि भाई साहब मैं तो फंस गया, ये यहाँ कैसे आ गया, मतलब यहाँ तो कोई पंडित जी आते ही नहीं है, हैं, मतलब ये कैसे आ गया, बड़ा कंफ्यूज। कहता अच्छा अच्छा बाहर आन दो हमें, पहले आ रहे हम। और वो बाहर आते हैं, धोती वोती पहनते हैं, आराम से कपड़े वपड़े पहनने के बाद कहते हैं कि देखिए जी, अभी तो मेरे पास यहाँ कुछ है नहीं और हम दक्षिणा नहीं देते भाई, मतलब हम दक्षिणा में भरोसा ही नहीं करते। तो उसने कहा ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, दक्षिणा पे भरोसा नहीं करते, ये बात तो गलत है, हम तो पंडा हैं और हमें तो दक्षिणा देनी पड़ती है, तभी आपका ये जो आप पाप धोने के लिए गंगा मैया में डुबकी लगाए हैं ना, संपन्न हो पाएगा, वरना इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। उसने कहा कि मैं आपकी सारी भावनाएं समझता हूं, लेकिन मैं दक्षिणा नहीं देता। तो जो पंडित जी कहते हैं अरे तुम वो ही तो नहीं हो जो जिले में बहुत नाम कमा चुका है कंजूसी की हद तक जाने के लिए, आप वही हो। बड़ा अजीब लगा। उसने कहा हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मैं इस जिले का सबसे रसूखदार और रईस आदमी भी हूँ। उसने कहा आप कैसे रईस हैं जो दक्षिणा के लिए मना कर रहे हैं, कुछ चाहिए तो हमसे बताओ, हम दे देते। अब ये बात थोड़ी सी उसके दिल पर लग गई। उसने कहा ठीक है मैं आपको दक्षिणा दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। तो पंडित जी ने कहा बाद का चक्कर क्या हुआ, मतलब आप हमारे साथ उधार उधार खेल रहे हो। तो उसने कहा हाँ वादा कर रहा हूं मैं दूंगा पक्का। तो यहां जो पंडित जी हैं उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आज मैं पहली बार ऐसे इंसान से मिला हूं जो दक्षिणा उधार में रख रहा है, क्या देना चाहते हो बताओ, हम बाद में ही ले लेंगे। तो उसने कहा चलो ऐसी बात है, तो एक पोटली का वादा किया। अब एक पोटली बता देता हूं कि एक पोटली में 56 तो भोग समझ रहे हैं खाने के होंगे, और हर तरह का फलहार होगा, हर तरह की उसमें आभूषण होते हैं, हर तरह की मुद्राएं होती हैं, हर तरह का कपड़ा होता है, यानी उसे एक पोटली कहते हैं। और इसने वादा कर दिया एक पोटली मेरी तरफ से। अब वादा करो तो बड़ा करो, छोटे में क्या रखा है। अब ये भाई साहब वादा करके वहां से चल दिए। उन्होंने भी कहा चलिए ठीक है आपने एक पोटली का वादा किया, हम लेने जरूर आएंगे। अब ये चले गए अपने घर। घर पर जाकर जैसे ही धर्मपत्नी को सारी बातें बता रहे थे, तभी इनके घर के दरवाजे को किसी ने खटखटाया और कहा कि यजमान आपसे जरा 2 मिनट बात हो सकती है। अब बीवी ने जाके दरवाजा खोला, देखा सामने वही वाले पंडित जी हैं। वो कहती हैं हाँ जी बताइए। कह रहे हमारे यजमान आए होंगे, उन्होंने हमसे वादा किया है तो हम अपनी पोटली लेने आए हैं। अब धर्मपत्नी ये कहती है कि तुम किससे क्या वादा कराए, तुम तो बिल्कुल कंजूस हुआ करते थे, डुबकी लगाते ही तुम्हारे में तो बहुत बदलाव आ गया भाई। उसने कहा कोई बदलाव नहीं आया, मैं तो उसे टरका के आया था, पीछे पीछे कैसे आ गया, एक काम करो बोल दो मैं घर पर नहीं हूँ। उसने कहा ऐसे कैसे बोल दूँ, उसने शायद तुम्हें घर में आते देखा हो। तो वो कंजूस भाई साहब बोले बोलो पीछे वाले दरवाजे से दुकान चले गए, कल आना। यही बात धर्मपत्नी ने जाकर दोहरा दी कि वो तो जी दुकान चले गए, पीछे वाले दरवाजे से कल आना। अब विष्णु जी हैं वो, उन्हें सब पता है कि कौन किस दरवाजे से कहाँ जा रहा है। विष्णु जी ने भी मतलब पंडित जी ने कहा कि चलिए ठीक है कल आते हैं, यजमान का हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगला दिन होता है। अगले दिन जब आते हैं तो वो दोबारा दरवाज़ा खटखटाते हैं। धर्मपत्नी दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि वही पंडित जी हैं। कहती हैं ज़रा ठहरिए मैं अभी आती हूँ। घर में अंदर जाती हैं और सारी बात बताती हैं कि वो आ गए हैं पंडित जी जिनको आपने कहा था कि कल आप दक्षिणा दोगे, अब एक पोटली का वादा किया है तो देते क्यों नहीं। उसने कहा कैसी बातें कर रही हो, एक पोटली में पता है कितना पैसा लग जाता है। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, एक काम करो उसे बोलो कि मेरी तबीयत खराब है, जाओ। उसने कहा तुम ठीक ठाक हो, दे दो ना पोटली। उसने कहा नहीं बोलो ना जाके मेरी तबीयत खराब है। अब धर्मपत्नी क्या करे, वो जाती हैं बोलती हैं कि उनकी तबीयत खराब है, वो आज दुकान भी नहीं जा पा रहे, अंदर वाले कमरे में हैं, बहुत परेशान है, पेट में दर्द, सिर में दर्द, बुखार, तबीयत खराब है, तो आज तो दक्षिणा नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा हमारे यजमान की तबीयत खराब है, ऐसा कैसे हो गया और हम चले जाएं ना। वो धर्मपत्नी जो होती है उन्हें साइड में करते हैं और कमरे में आके नीचे बैठ जाते हैं
और कहते हैं कि अब मैं भगवान से प्रार्थना करता रहूँगा जब तक इनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, हम यहीं रहेंगे और एक काम करिए आप, जब तक हमारा खाने का और रहने का प्रबंध करिए। अब वही सोचती हैं ये क्या हुआ, मतलब ये तो गड़बड़ हो गई। वो कहती हैं अच्छा ठीक है, अंदर जाती हैं और बताती हैं कि वो तो अंदर बैठ गए घर में और चटाई बिछा के बोल रहे हैं कि जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं भगवान से यहाँ प्रार्थना करता रहूँगा कि मेरे यजमान की तबीयत ठीक हो जाए, और कह रहे हैं कि खाने की व्यवस्था करो। अब क्या करूँ? अब यहाँ चिंता बढ़ गई। उसने कहा एक काम करो, अब जाके ये कहो कि वो मर गए। कहती अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, मतलब मैं अपने सुहाग के बारे में जाकर किसी से झूठ बोल दूं अनजान से कि वो मर गए? अरे कंजूस चंद, छोड़ दे ये कंजूसी, वरना किसी दिन मैं परेशान मत। क्या तुम कैसे इंसान हो, मर गए? उसने कहा अरे बोल देना, एक पोटली से अच्छा है एक झूठ बोल देना, बोल दे मर गए। वो कहती है कि ठीक है। फिर वो बोलता है लेकिन जा बाहर रोते रोते और बहुत परेशान, मतलब दिखना चाहिए तेरे शक्ल से कि मैं स्वर्ग से धार गया, जा जा जा, मैं सुन रहा हूँ सब कुछ। अब वो आती है बाहर रोती हुई, बहुत परेशान। पंडित जी पूछते हैं अरे क्या बात हो गई, आप इतने परेशान क्यों, तबीयत ज्यादा खराब है? उसने कहा ये तो स्वर्ग से धार गए, अब आपकी दक्षिणा कैसे होगी? ओ हो। वो कहते हैं अरे मतलब एक मिनट, आप क्या बात कर रहे हो, स्वर्ग से धार गए? इनकी तो तबीयत खराब थी, अभी आपने बताया। कह रही हाँ तबीयत खराब थी, पेट का दर्द इतना बढ़ गया कि ये निकल लिए, अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। अब वो रो रही हैं, ये परेशान है। कहते अरे रे, तो पंडित जी बोलते हैं कि ये तो बहुत गलत हुआ, अब आप अकेले ये सब कैसे करेंगे? एक काम करिए, आप उनके पास रहिए, मैं सभी लोगों को बताकर एकत्रित कर कर लाता हूँ, शमशान चलते हैं, देखते हैं। भाई ये तो बहुत गलत हुआ, दक्षिणा की तो बात चलिए छोड़िए बाद में, मैं पहले इनका जो गलत हो गया है आपके घर में इसका पहले इंतज़ाम करते हैं। वो बाहर जाते हैं, लोगों से बताते हैं भाई ऐसा है कि कंजूस चंद का निधन हो गया है, चलिए चलिए चलिए। अब भीड़ लग जाती है, सब लोग आते हैं, सब देखते हैं, अरे ये गलत हुआ, आदमी चाहे कैसा भी था लेकिन भाई ये गलत हो गया। अब हर कोई दया भाव से उनके घर पहुंचता है। बीवी उनके पास जाती है और कहती है कि अरे बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई है, एक पोटली देकर बात खत्म क्यों नहीं करते? तो उसने कहा अरे मैं चुपचाप पड़ा हूँ शांति से और मैं सांस रोक लूंगा, तू टेंशन मत ले। अब बाहर के सब लोग घर के भीतर आ जाते हैं कि भाई हम इन्हें शमशान ले जाना है। अब वो जो पंडित जी हैं, मतलब विष्णु जी, वो सब देख रहे हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि इस हद तक कंजूसी मैंने नहीं देखी, एक पोटली के चक्कर में अपने आप को मरा हुआ बता के लेट गया है। अब वो भी देख रहे हैं कि देखते हैं कब तक खेलता है ये। अब उसे उठाते हैं, अर्थी पर रखते हैं, उसने आंख बंद कर रखी है और सांस रोक रखी है, बिल्कुल चुप लेटा हुआ है, कोई मतलब नहीं उसे किसी से। सब लोग बाहर रो रहे हैं, परेशान है, बीवी रो रही है, पंडित जी भी रो रहे हैं, मतलब विष्णु जी, सब रो रहे हैं। और वो अपना चद्दर डाले अंदर हंस रहा है कि एक पोटली के चक्कर में कितने लोग इकट्ठे हो गए और मैंने पोटली दी भी नहीं। बड़ा खुश है अंदर ही अंदर। अब ले जाते भाई उसे ले आए शमशान घाट। अब उसे लिटा दिया शैया पर। भैया जैसे ही चिता को आग लगाने वाले थे तभी विष्णु जी इसके पास आते हैं और कान में बोलते हैं कि मैं भगवान विष्णु हूँ, ये कंजूसी छोड़ दे, आंखें खोल और जो तुझे चाहिए वो मैं ज़रूर दूंगा। इसने मन ही मन सोचा कि भाई साहब ये कोई खेल कर रहा है मेरे साथ, विष्णु जी हूँ, जो चाहिए वो दूंगा। सोच रहा है मैं आँख खोल दूंगा ना, वो आँख बंद करके और गहरी सांस खींच ली कि अब पता ही नहीं पड़ेगा मैं जीवित हूँ कि मर गया। बीवी भी बड़ी चिंतित है कि भैया ये कहीं फूंक ना दें, ये तो जिंदा है। बच्चे परेशान कि पापा तो ठीक ठाक हैं, सब लोग ऐसे इकट्ठा करके उन्हें काय को ले गए कंधे पे, बड़े परेशान हैं सब लोग। विष्णु जी मनी मन मुस्कुरा रहे हैं कि अभी चिता में आग लग जाएगी, उठ के भग लेगा ये, इसकी इज्जत बचानी है, घर परिवार की इज्जत बचानी है, और सबसे बड़ी बात जो मेरी भक्त है इसकी धर्मपत्नी, उसका समाज में नाम ना खराब हो, कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि लोग सोचेंगे कि भाई सबसे पहला झूठ तो बीवी ने ही बोला था कि ये स्वर्ग से धार गए। अब विष्णु जी ने चमत्कार क्या किया, उसके पास जाकर बोलते हैं कान में कि यजमान, मैं वही पंडित जी हूँ जिनसे आपने एक पोटली का वादा किया था, आप आँख खोलिए और अपने घर जाइए, मैं आपसे पोटली नहीं लूँगा। जैसे ही ये बात सुनी ना कंजूस चंद ने, उसने भग करके आँख खोल दी और कहते हैं पक्का वादा। अब जैसे ही उन्होंने ये बोला सब लोग डर गए, ये तो भूत है, अरे चिता पे खड़ा हो गया है तो आदमी। तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि नहीं नहीं ऐसा होता है, कभी किसी का वक्त नहीं आया होता तो ऊपर से उसे वापस भेज देते हैं, बच गया बच गया बच गया, जिंदा जिंदा जिंदा। कुछ लोग तो भाग गए, कुछ लोग बेहोश हो गए और कुछ लोग जो थे वो खड़े खड़े चिंता में कि भाई साहब ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है।
तभी वो पंडित जी कहते हैं कि भाई ये तो चमत्कार है विष्णु जी का, मतलब इसका समय ही पूरा नहीं हुआ था अभी, ये तो बहुत बहुत बढ़िया बात हो गई, ये तो ऐसा और वैसा, और बहुत खुशी है, सब लोग चले गए, सब लोग मान भी गए। और ये पंडित जी से क्या कहते हैं कि अब तूने वादा किया है, मांगेगा नहीं है पोटली, देख ले। अब वो पंडित जी कहते हैं कि ठीक है नहीं मांग रहा, लेकिन अब जो तुझे चाहिए वो तू मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। उसने सोचा कि ये घुमा फिरा के फिर से वो पोटली पे आ जाएगा। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए तेरे से कुछ भी, बस एक वादा कर कि तू आज के बाद मेरे घर पर कभी भी पोटली मांगने नहीं आएगा। वो कहते हैं मैं भगवान विष्णु हूं, जो चाहिए मांग ले। उसने कहा कि मैं जानता हूं, घुमा फिरा कर ये तुम दक्षिणा लेना चाह रहे हो, भगवान विष्णु ना ना ना, भगवान विष्णु होते तो मुझसे कुछ मांगते थोड़ी ना, वादा करता है। अब पंडित जी ने कहा ठीक है वादा करता हूँ। धर्मपत्नी जैसे ही उन्हें देखती हैं उनके तेज से पहचान जाती हैं, हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि प्रभु आप अपने रूप में आ जाइए एक बार। जैसे ही विष्णु जी अपने रूप में आते हैं, ये हाथ जोड़कर कहता है कि जो मैंने कहा है उस बात को पलट दो और मैं अब कुछ मांग सकता हूँ, धन दौलत पैसा। तो विष्णु जी कहते हैं कि नहीं कंजूस चंद, अब तुम्हारा समय तो गया, अब तुम्हारी धर्मपत्नी जो मांगेगी उसकी इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगा। अब वो उसके बाद से कंजूसी छोड़ देता है, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी बस ये मांगती हैं कि मेरे पति की ये कंजूसी की आदत ख़त्म हो जाए, बाकी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप अपना बस हम पर आशीर्वाद बनाए रखो। विष्णु जी ने तथास्तु बोला और उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। खैर आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज कुछ अलग तरीके से ही कहानी सुनाई है, आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरा नाम नितिन है, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में, धन्यवाद।